विदुषा कर्म असमवचनात् यानि कर्माणि शास्त्र विधीयन्ते तानि अविदुषो विहितानि भगवतो विनिश्चय अवगम्यते। इसलिए यह भगवान का निश्चय है, ऐसा मालूम हो रहा है कि विद्वान में या विद्वान से किसी भी प्रकार का कर्म का होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो विद्वान क्या है वो ब्रह्म ही है, वो आत्मा ही है। जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, वहां कोई क्रिया विया है नहीं, अतः उससे कोई कर्म की होने की संभावना ही नहीं रह जाता है। अतएव यानी कर्माणि शास्त्र विधियन्ते, जितने भी कर्म शास्त्र विधान किए गए हैं, तानी अविदुषो विहितानि भगवतो निश्चयो अवगम्यते। इसलिए सुस्पष्ट यहाँ पर भगवान के निश्चय मालूम हो रहा है कि जितने भी कर्म, जितनी भी शास्त्रों की तरफ विधान किया गया है, वे सारे के सारे कर्म अविद्वान का है, अज्ञानी के लिए ही विधान किया गया है, यह निश्चय हुआ। तब पूर्व पक्ष कहता है विद्यापि अविदुष एवं विद्यते ननु ननु विद्यापि अविदुष एवं विद्यते। फिर तो विद्या भी एक विधि है ना। श्रोत्रियम ब्रह्मिष्टम गुरुमेवाभिगच्छे तंतु औपनिषद पुरुषम वेद इत्यादि जिस प्रकार जो कहा है विद्या की जो विधि है, ये भी फिर अविद्वान की मानी जाएगी। विदित विद्यस्य पृष्ठ पेशनवत विद्या विधान अनुत्याग, कि विद्वान को विद्या का विधान करना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि विद्वान उसे आपने कहा है जो जान चुका है। विदित विद्यस्य, जिसने ब्रह्म विद्या के द्वारा उस ब्रह्म तत्व को जान लिया है, ऐसे जो विद्वान पुरुष के लिए फिर ब्रह्म विद्या का विधान करना पृष्ठ पेषण के समान है, पीसे व्याट को फिर पीसने के समान व्यर्थ ही हो जाएगा। तत्र विदुष कर्माणि विद्यन्ते न विषय विशेषो नोपपद्यते। इसलिए ये जो आपने कहा यह कोई अंतर नहीं दिख रहा है हमको, कि विद्या हो चाहे विद्या हो, कर्म हो चाहे ज्ञान हो, सारी चीजें अविद्वान के लिए विधान हुआ है। फिर ये क्यों आप कह रहे अविद्वान के लिए कर्मों का विधान हुआ, क्या विशेषता है इसमें? यदि अविद्वान के लिए कर्म का विधान हो, विधि होती, और विद्वान के लिए विद्या का विधि होती, तब तो अंतर हो गया। अब तो अंतर नहीं रहा कि विद्वान को किसी प्रकार की विधि है नहीं, तो सकल विधियां जो विद्या विद्वान के लिए है, ये क्यों विशेष रूप में कथन कर रहे हो कि विद्वान को सकल कर्मों का विधान किया गया है? ये कथन तुम्हारा गलत है। तत्र इस ऐसी जब स्थिति है तो अविदुषा कर्माणि विद्यन्ते, अविद्वान के लिए कर्मों का विधान किया जा रहा है, विद्वान के लिए नहीं। यह जो विशेष कथन आपका ये युक्त नहीं है, न उपपद्यते। न अनुष्ठेय से भावाभाव विशेष पत्य है, अंतर है। अनुष्ठेय का भाव और अभाव भी विशेष यहां पर उत्पन्न हो जाएगा। कैसे समझाएंगे? कर्म में अनुष्ठेय क्या है, विद्या में अनुष्ठेय क्या है, दोनों के अनुष्ठेय पदार्थों में क्या अंतर है? अतएव ब्रह्म विद्या का अभ्यास विद्वान करते रहे, कोई आपत्ति नहीं है उसको, और विद्वान अविद्वान के लिए कर्म तो करते रहना पड़ेगा। ये जो कथन किया जा रहा है ये किस आधार पर है? अग्निहोत्रादि विद्यार्थ ज्ञानोत्तर कालम, अग्निहोत्रादि कर्म अनेक साधनोपसंहार पूर्वकम अनुष्ठेय। क्योंकि अग्निहोत्रादि विधि के अर्थ ज्ञान कर लिया व्यक्ति ने, और ये जान लिया मैं अग्निहोत्र करने का अधिकारी हूं, मैं अग्निहोत्र रूपी कर्म की तरफ प्राप्त होने फल रूपा स्वर्ग आदि को चाहता हूं। ऐसे जब एक बार अग्निहोत्र जिया स्वर्ग काम, इस मंत्र के अर्थ को जानने के बाद में आदमी क्या करता है? अग्निहोत्र कर्म अनेक साधनों संहार पूर्वकम, अग्निहोत्र कर्मों को उसके अनेक साधनों को इकट्ठा करके करता हम उपसंहार पूर्वकम अनुष्ठेयम भवति, उसके लिए अग्निहोत्र आदि कर्म अनुष्ठेय हो जाता है। उसके पीछे उसके अंदर क्या भाव रहता है? कर्ता मम कर्तव्यमिदम् इत्येवं प्रकार विज्ञानवतो अविदुषो यथानुष्ठेयम भवति न तो तथा किंचित अनुष्ठेयम भवति, से अन्वय होगा उससे अगले पंक्ति में। अतः उसके अंदर क्या रहता है? मैं करता हूं और यह मेरा कर्तव्य है, ऐसा सोचता है। क्या सोच रहा है वो? इदम मम कर्तव्यम अहम कर्ता, ऐसा सोच रहा है। इसीलिए एकदर्श विज्ञान वाला जो पुरुष है अविद्वान, उसके ही द्वारा वह अनुष्ठेय होता है। जैसा
न तो तथा किंचित अनुष्ठेय भवति, उस प्रकार का कोई अनुष्ठेय चीज ये ब्रह्म विद्या में नहीं है। क्यों? यहाँ क्या जान रहा है? ब्रह्म विद्या के अंदर क्या वाक्य है? न जायते मृदे वा कदाचिन कह रहा है। जन्म ही नहीं हुआ, मरने नहीं हुआ, वो कर्म क्या करेगा? यह अनुष्ठेय क्या रह गया? बल्कि उल्टाया होगा, मैं अकर्ता हूं, न किंचित मम कर्तव्यम जन्माद्य भावादेव, ऐसा निश्चय होगा इत्यादि। आत्मस्वरूप विध्यर्थ ज्ञानोत्तर कालम, आत्मस्वरूप का विधान करने वाले वाक्यों का अर्थ ज्ञान के उत्तर कालम भावी क्या होगा? किंचित अनुष्ठेय न भवति, उस प्रकार से कोई अनुष्ठेय पदार्थ नहीं रह जाता है। किंतु बल्कि उल्टा क्या हो जाता है? नाहम कर्ता न भोक्ता इत्यादि आत्मिकत्व अकर्तृत्वादि विषय ज्ञानाद अन्य नोत्पदित इति येष विशेष उपपदित। किंतु उल्टा क्या होगा उसको? ना हम करता, मैं करता नहीं हूं, ना हम भोक्ता, मैं भोक्ता नहीं हूं इत्यादि आत्मिकत्व का ज्ञान होगा, अकर्तृत्वादि विषय का ज्ञान होगा, उससे अन्य नोत्पत्ति, उससे अलग इस ब्रह्म विद्या के द्वारा कोई बुद्धि ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होगा जो कि अनुष्ठान के लायक हो। इति ऐश विशेष उपपत्ति, यही विशेषता है यहाँ पर। वहां पर क्या है? अनुष्ठेय का भाव है और यहां अनुष्ठेय का अभाव है, इसलिए कहा अनुष्ठेय से भावाभाव विशेष उपपत्ति प्रतिज्ञा की थी ना भाष्यकार ने। ये तो क्या दिए थे? अनुष्ठेय भावाभाव विशेष उपपत्ति है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कर्म की कर्मी के लिए क्या था? विद्वान के लिए अनुष्ठेय का है पदार्थ, किंचित अनुष्ठेय पदार्थ है। कर्ता हम इदमो कर्तव्य के आधार पर उसके द्वारा अनुष्ठेय कुछ बाह्य पदार्थ है जो अनेक साधनों से संपन्न होने वाला है। लेकिन ज्ञानी को जब ज्ञान हो गया इस चीज के ब्रह्म विद्या के द्वारा, क्या ज्ञान हो रहा है? जन्मादि रहित हूं, कर्ता रहित हूं, भोक्ता रहित हूं, फलापेक्षा रहित हूं, सर्वेष्टा रहित हूं, सर्व ऐष्णा का अभाव स्वरूप आत्मामय हूं, ऐसा जब निश्चय कर लिया, अब उसके लिए क्या अनुष्ठेय रह गया? ना उसके अंदर अहम कर्तृत्व रहा नहीं, इदम मम कर्तव्य नहीं रहा, इदम मैं प्राप्तव्यम नहीं रहा। जब फलाकांक्षा नहीं है तो प्राप्त भी नहीं है, कर्तृत्व नहीं है तो कर्तव्य नहीं है, अतः सकल विधि निषेध रहित हो गया। अतः उसके द्वारा इस ज्ञानोत्तर काल में इन वाक्यों का, वेदांत वाक्यों के ज्ञानोत्तर काल में कुछ अनुष्ठेय शेष नहीं रह जाता है। जबकि एक अज्ञानी के लिए अग्निहोत्र जो सर्वकाम इत्यादि अपने कामना का विधि वाक्यों के ज्ञानोत्तर काल में अनुष्ठेय शेष रहता है। यही अनुष्ठेय से भावो अज्ञानी नम प्रति और अनुष्ठेय से अभाव ज्ञानी नम प्रति, यही विशेषता है। इस विशेषता को ध्यान रख करके हम लोग ने कहा था कि सकल कर्म अज्ञानी अविद्वान को विधान किया हुआ है और यह ब्रह्म विद्या विद्वान को विधान किया हुआ है, इसे कहा जाता है। यह पुनः कर्ता हम व्यक्ति आत्मान तस्य ममिदम कर्तमिति अवश्यम भावनी बुद्धि से, क्योंकि संसार में देखने को मिलता है जो व्यक्ति यह मान करके बैठा है मेरे आत्मा कैसा है, मैं कर्ता रूप आत्मा हूं, कर्तृत्व विशिष्ट आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को मान रहा है। पुनः कर्ता हम इति आत्मान व्यक्ति, करता हूं मैं, ऐसे किसको जान रहा है? आत्मा को ही कर्तृत्व विशिष्ट जान रहा है। ऐसा जो जानता है तस्य उसके अंदर ही ये भाव आएगा, क्या? मम इदम कर्तव्य, मेरे कर्तव्य यदि अवश्यम भाविनी बुद्धि से, ऐसा अवश्यम भाविनी बुद्धि होती है। तदपेक्षा सोधिकृत, उसी की अपेक्षा से उसको वह व्यक्ति वह विद्वान, इसी की अपेक्षा करते हुए हमने कहा सामने वह अविद्वान अज्ञानी कर्म में अधिकृत हो जाता है। यदि तम प्रति कर्माणि स्मृति, इसलिए ऐसे व्यक्ति के प्रति ही कर्मों का विधान करना संभव है। सच अविद्वान, और वह व्यक्ति को ही हमारे शास्त्रों में अविद्वान कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को ही शास्त्रों में क्या कहा गया? अविद्वान कहा गया। यानी कि अनपढ़, ऐसा अर्थ नहीं है, पढ़ा लिखा को ही अविद्वान कहा जाता है। किस चीज को पढ़ा लिखा है? लेकिन वेदांत को पढ़ने के बावजूद भी कर्मकांड में ही पढ़ाओ मंत्रों के आधार पर क्या मान रहा है? मैं करता हूं और यह मेरा कर्तव्य है, ऐसे मानने वाला भले सारे शास्त्र पढ़ा लिखा हो
फिर भी यदि वो कहता है अहं कर्ता इदं मम कर्तव्यम, ऐसा व्यक्ति को भी हम क्या मानते हैं? अविद्वान मानते हैं। और विद्वान का क्या हाल है? उभौतौ, अविद्वान के लिए शास्त्र में क्या कहा मंत्र में? उभौतौ न विजानीतः इति वचनात् विशेषितस्य विदुषः कर्मापेक्ष वचनात्, कर्माक्षेप वचनात्, विशेषितस्य विदुषः कर्माक्षेप वचनात् कथम से पूछेति कि दोनों वचन देखो अलग अलग है मंत्रों में। उभौतौ न विजानीति वचनात्, इस वचन से स्पष्ट है ये अविद्वान है। सच अविद्वान वह विद्वान है जिसको मंत्र में उभौतौ न विजानीता करके स्पष्ट कहा गया है। और उसे अलग करके विशेष रूपेण विद्वान के क्या कहा? बल्कि उल्टा वहां कर्म का आक्षेप कर डाला। वो कर्म कैसे कर सकता है? कंघात्यति हंतिकम, कथम स पुरुष पार्थ कंघात्यति हंतिकम, ऐसा कर्म का आक्षेप कर दिया, कर्म का निषेध कर दिया। और उधर क्या रहे? उभौतौ न विजानीता, वो लोग जो इस प्रकार के आत्मा में कर्तृत्व और कर्मत्व मानते हैं वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते हैं, ऐसा कह करके अविद्वान का स्वरूप का वर्णन है वो। और इधर कथम से पुरुष पार्थ कंघातिकम के द्वारा कर्म का आक्षेप के वचन के माध्यम से विद्वान को उस अविद्वान से विलक्षण और तरह से विशेषित करके सुस्पष्ट कथन कर दिया है। तस्मात् विशेषितस्य अविक्रिय आत्मदर्शिनो विदुषो मुमुक्षोश्च सर्वकर्म संन्यास एव अधिकार। इसीलिए जो इस प्रकार से विशेषित है वह अविक्रिय आत्मा का जो दर्शी, अविक्रिय आत्मदर्शिनो विदुषो मुमुक्षोश्च, अविक्रिय आत्मा को जानने वाला, चाहे स्वरूपानुभूति किया विद्वान हो चाहे स्वरूपानुभूति करने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु हो, वे दोनों के दोनों को सर्व कर्म का संन्यास में ही अधिकार है, कर्म में अधिकार नहीं है। अतएव भगवान नारायण सांख्यान विदुषो अविदुषश्च कर्मिण प्रविभज्य द्वे निष्ठे ग्राहयति। इसलिए भगवान नारायण श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर क्या करेंगे? इसी गीता में तीसरे अध्याय का तीसरे श्लोक में विद्वानों को सांख्य कथन करते हुए अविद्वान कर्मियों को अलग विभाजन पूर्वक दो निष्ठाओं को बोध करा रहे हैं। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम इति। तीसरा अध्याय तीसरा श्लोक है। ज्ञान योग के द्वारा सांख्यानाम माने विदुषाम इत्यर्थ, कर्म योगेन योगिनाम माने अविदुषाम इत्यर्थ। क्या करेंगे यहां? सांख्यानाम माने विदुषाम और योगिनाम माने अविदुषाम। ज्ञान योग के द्वारा विद्वान और मुमुक्षु चलता है और कर्मयोग के द्वारा अविद्वान कर्मी चलता है। ऐसे दो मार्गों का, दो निष्ठाओं के बारे में इस गीता में भी स्वयं भगवान विभाजन पूर्वक दोनों को अलग अलग करके स्पष्ट कथन करते हैं। इसलिए यहाँ पृथक विशेषित किया गया है। और इतना ही नहीं, यहाँ कहा इतना ही, गीता जी में कहा गया आगे इतना ही बात नहीं है, यही बात को तथा च पुत्र आह भगवान व्यास, इसी बात को भगवान व्यास अपने पुत्र सुखदेव के लिए उपदेश देते वक्त यही बात कहा है। द्वामिमौ अथ पंथानो, द्वामिमाव अथ पंथानो, कदे दो है अथ द्वौ इमौ पंथानो। इसके अंतर समझो अच्छी तरह से, यहाँ दो मार्ग है संसार में इत्यादि। 241वां अध्याय है शांति पर्व का, महाभारत में शांति पर्व 241वां अध्याय छठा श्लोक है, ये वहां का है। और इस श्लोक को ईशावास्य परिषद में पूरा भाष्यकार ने लिया था शुरू में ही। ईशावास्य परिषद में शुरू में ही भाष्यकार ने इस मंत्र को लिया है। देखिए, कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा के विभाजन पूर्वक जाकर कथन कर रहे थे, वहां पर उन्होंने इस मंत्र को दिया था। द्वाविमावथ पंथानो यत्र वेदा प्रतिष्ठिता प्रवृत्ति लक्षणो धर्मो निवृत्तश्च विभावित इत्यादि। द्वितीय मंत्र का अंत में, द्वितीय मंत्र का अंत में जो भाष्य में ये श्लोक पूरा ही दिया हुआ। इस श्लोक को द्वाविमावथ पंथानो, ये इतना टुकड़ा दिया वह पूरा। यत्र वेदा प्रतिष्ठिता,
जिसमें दो संपूर्ण वेद प्रतिष्ठित है, ऐसा दो ही मार्ग है, कह दिया, तीसरा है नहीं। कौन है वे दो मार्ग? प्रवृत्ति लक्षणो धर्मो, पहला प्रवृत्ति लक्षण वाला धर्म है, दूसरा निवृत्तश्च विभावितः, निवृत्ति मार्ग है। ऐसे सुंदर ढंग से सब जगह समझाया गया है, ये प्रमाण समझ लेना। तथा च, इसलिए निष्कर्ष निकला, क्रियापतश्चैव पुरस्तात् पश्चात संन्यास स्थिति ये तमेव भागम पुनर्दर्शिष्यति भगवान। इसलिए भगवान जो है ये विभाग को सुस्पष्ट बारंबार जगह जगह बताएंगे। क्या? क्रिया मार्ग पहले और बाद में संन्यास मार्ग, उल्टा नहीं। पहला संन्यास मार्ग, बाद में कर्म मार्ग में घुसना है। पहले सन्यासी हो गया, बाद में गृहस्थी हो गया, ये गलत है, उल्टा नहीं करना। इसलिए कहते हैं पुरस्ताद क्या है? क्रियापतः, और पश्चात क्या है? संन्यासश्च। यदि विभागम, इसी विभाग को पुनः पुनः दर्शिष्यति भगवान, बारंबार इस गीता में भी भगवान दिखाएंगे। अतत्वविद, अतत्ववेत्ता के बारे में तो क्या कहा इस गीता में? अहंकार मूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, तत्वित्तु नाहं करोमीति। और तत्ववेत्ता के लिए क्या कहा? नाहं करोमीति। ये अंतर है। अहंकार मूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, यह विद्वान अतत्ववेत्ता के लिए कहा गया है, और तत्ववेत्ता के लिए कहा नाहं करोमि। न करोति न कार्यन न कुर्वन्, न कुर्वन् न कार्यन, न कुर्वन् न कार्यन। उसे दूसरे शब्द ने प्रयोग कर दिया नाहं करोमि इति, क्योंकि जानता है शुद्धो निरंजनो अनंतो बोधो अहम प्रकृते परः चेष्टमानम इदं देहम पश्यामि आत्मन अन्यदेहवत्। विष्णु पुराण में इस संदर्भ में बहुत सुंदर श्लोक किया। तत्ववेत्ता का निश्चय कैसे हुआ करता है? कहते कि देखो वो इतना ही जानता है, शुद्धो निरंजनो अनंत, शुद्धो निरंजनो अनंत बोधो अहम प्रकृति है पर, बोध स्वरूप और प्रकृति से पर हूं मैं। शुद्धो निरंजनो अनंतो बोधो अहम प्रकृति है पर, चेष्टमानम इदम देहम, मैं इस शरीर को देख रहा हूं चेष्टा करता हुआ। चेष्टमानम इदम देहम पश्यामि आत्मनि, अब मेरे अपने आत्मा में मैं इस शरीर को चेष्टा करता हुआ देख रहा हूं। किस प्रकार से? अन्य देहवत, दूसरे के शरीरों के समान। जब मैं अपनी आत्मा में जैसे अन्य सारे शरीरों का चेष्टा को देखता हूं, उसी प्रकार मेरे अपनी आत्मा में मैं इस शरीर का भी चेष्टा देख रहा हूं। यह शरीर भी अन्य शरीरों के समान मेरे आत्म स्वरूप में एक दृश्य मात्र है। ऐसी स्थिति में पहुंचा होगा नाम ही शुद्धो हम निरंजनो हम अनंतो हम बोधो हम प्रकृति परो हम, ऐसा निश्चय। मैं सारा प्रकृति से परे हूं, इसलिए प्रकृति मेरे अंदर कल्पित है। जब प्रकृति मुझ में कल्पित है तो प्रकृति कार्यभूत सारा दृश्य भूत जगत में मुझ में कल्पित है। अतः जैसे अन्य सारे शरीर मुझे आप बाहर दिख रहा है, वैसे वास्तव में मुझे आत्मा में मेरे को यह शरीर भी चेष्टा करता हुआ दिखाई देता है। अतः शरीर में कर्तृत्व मेरा नहीं है। जैसे अगला शरीर में मेरे अंदर कर्तृत्व है अगले शरीर का, वह हमारे लिए दृश्य जैसा, बस इस शरीर में भी कर्तृत्व होने से यह शरीर भी मेरे लिए दृश्य हो गया। अंतर है। आपको दिखता है भी काम कर रहे हैं। विद्वान को पहचानना कठिन इसलिए कहा जाता है। शिवानंद जी महाराज जी यही लोगों ने कहा, महाराज पहले वो ऊपर गंगा पार में 28 नंबर कुटिया, 28 नंबर कुटिया ना स्वर्गाश्रम में, वहां रहते थे पहले शिवानंद जी महाराज। उनकी वहां पर मंदिर वगैरह बना हुआ है, कुटिया है, अभी महात्मा रहते हैं। तो वहां रहते थे तो वहां भी दवा बांटते थे। डॉक्टर थे ना, घर से डॉक्टरी थी, ज्ञान था, तो महात्मा वो तो दवा दे देते थे, चलो सेवा कर देते थे। अब बाद में समाधि वहां अनुभव हो गया उनको, इसे ज्ञान ये होने के बाद में गंगा जी का अंदर उनको दिखाई दिया कुछ विलक्षण चीज, भाई हमारे द्वारा हजारों लोगों की कल्याण होना है, तो इसलिए यहां बैठने से कार्य चलेगा नहीं।
अपराध कर्मानुसारेण इस शरीर से लाखों का जब भला होनी है तो उन्हें क्या करना पड़ा, प्रभाव पड़ते गया, लोगों के बीच सत्संग होते गया, लोग आने लगे, आश्रम बनाने कहे तो फिर वहां रह नहीं सकते थे, इस पार आ गए। जब इस पार आ गए और वेदांत बोलने लगे, वहां भी बोलते थे फिर यहाँ भी बोलने लगे, जब बोलने लगे तो फिर आप तो फिर फर्क क्या है आप में, वहां भी तो डॉक्टरी करते थे, यहाँ भी डॉक्टरी कर रहे हो आप, यहाँ भी गंगा से जल उठा के लाते हो, जंगल जाते हो तो लकड़ी काट के लाते हो, फर्क क्या है आप में, आपको हम ज्ञानी कैसे माने। तब उन्होंने कहा तुम्हारे दृष्टि में ये हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मैं डॉक्टरी कर रहा हूं पहले जैसे, मतलब मैं कर ही नहीं रहा हूं ना कुछ भी, मैं कहां कर रहा हूं। प्रारब्ध कर्मानुसार शरीर से ऐसा, इसका शरीर ऐसे ही प्रारब्ध कर्म था, इसे वहां जन्म लिया, ऐसी जगह पर उन शिक्षाओं को पाया है, उन शिक्षाओं से भी सेवा कर रहा है, और यहाँ आने के बाद जो शिक्षा प्राप्ति उससे भी जनता की सेवा कर रहा हूँ, वेदांत भी सिखाता हूँ, वेदांत भी बोल रहा हूँ। जो भी शिक्षा प्राप्त हुआ है उन सारी शिक्षाओं को हम जन सेवा में प्रारब्ध कर्मानुसार न प्रयोग हो रहा है, इसमें हमारे कर्तृत्व कुछ भी नहीं है। ये उन्होंने कहा पहले भी मैं लकड़ी काट के लाता था, पानी ढोता था, पहले मैं करता था, लेकिन अब हो रहा है, हम नहीं कर रहे, हमारे कर्तृत्व खत्म। अंतर केवल दृष्टि में होता है, और दृष्टि उसके उसी का अंदर, उसी को पता है क्या उसके अंदर दृष्टि है। जैसे आप जब व्यवहार कर रहे हो, आपकी क्या दृष्टि है, अंदर पेट में क्या है आप ही जाने, बाहर से तो बड़े भगत लग रहे हैं, नहीं, अब पेट का भीतर क्या है भगवान जाने। बाहर त्रिपुंड लग दंडोत मार रहे, और पेट में यह लूटने के दिमाग में है। ऐसे कई आश्रम में पता चल रहा वो कोठारी तरह लाख रुपए लेके भाग गया, या अमुक ये करके भाग गया, उम्र वो करके भाग गया, क्यों पता चल रहा। और उनके बारे में पता लगा, पहले त्रिपुंड लगा करके बढ़िया ड्रेस पहन कर दंडोत मार देते, नमक पार्वती पदे कर देते, और फिर क्या हुआ। इसलिए आपके अंदर क्या दृष्टि है कोई भी क्रियाकलाप में, यह आप ही जाने ना, कोई दूसरा थोड़ी जान सकता है। उसे ज्ञानी का शरीर से जो हो रहा है उस शरीर की क्रियाओं के प्रति उसकी क्या दृष्टि हुई जाने। हम तो सोच रहे पहले जैसे कर रहा, क्या फर्क है इसमें, पहले से बोल रहा है, पहले से खा रहा पी रहा है, पहले से घूम रहा है फिर रहा है, क्या कुछ तो अंतर दिखता नहीं है। तो भले आपके लिए तो पूर्वत सारा क्रियाकलाप दिख रहा है, लेकिन इतना अंतर आप भी देख रहे हैं, उसके ज्ञान में फर्क है, तभी तो आप मान रहे हो। गृहस्थी को क्यों नहीं मानते, वो भी पहले जैसे करते रहते, जिंदगी भर डॉक्टर कर रहा है ना वो, उसको क्यों नहीं मानते। भाई ज्ञान में फर्क तुम्हें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रिया में फर्क नहीं दिख रहा है ना, इसे तुमको संशय होता है। लेकिन क्रिया में फर्क न होने पर भी ज्ञान में फर्क होने के नाते उसके दृष्टि में भी फर्क है, और ब्रह्म दृष्टि से आत्म दृष्टि से सब देख रहा है, अतः उसके आत्मा में सारा दृश्य रूप में चल रहा है, उसका शरीर भी उस आत्मा में दृश्य है, खुद का वो शरीर भी। अतः शरीर में उसके संबंध, एक शरीर के संबंध नहीं है उसका भी, एक शरीर के साथ उसका संबंध ना होने से एक शरीर में कर्तृत्व रहेगा क्या। इसलिए श्लोक में क्या होगा, अन्य देहवत चेष्टमानम इदम देहम पश्याम्य आत्मनि अन्य देहवत कहता है। इस शरीर को भी अन्य देह के समान इस आत्मा में चेष्टा करता हुआ देख रहा हूं का मतलब क्या, अर्थात जैसा अन्य शरीर में हमारा कर्तृत्व नहीं है, इस शरीर में भी हमारा कोई कर्तृत्व नाम का चीज नहीं है। ये तत्ववेत्ता का है, इसलिए उसके निश्चय क्या रहता है, नाहं करोमीति तथा च सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते, ये कहा ना 5वां अध्याय 13वां श्लोक में कहा इसी गीता में, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते इत्यादि तत्वित्त का स्वरूप के बारे में इस गीता में भी कहेंगे। तत्र केचित पंडित मन्या वदंती, इस विषय में कुछ लोग अपने आप को बड़ा पंडित मानने वाले लोग ऐसे बकवास करते हैं। क्या करते हैं, जन्मादि षड भाव विक्रिया रहित रहितो अविक्रिय अकर्तई को अहम आत्मा, जन्मादि
षड भाव क्रिया रहित तो अविक्रिय अकर्तई को अहम आत्मा इति न कसित ज्ञान उत्पद्यते। कभी किसी को ऐसा ज्ञान हो ही नहीं सकता। वो ऐसा व्याख्या कर रहा है। जन्मादि षड भाव विक्रिया रहित अविक्रिय अकर्ता एकमेव अद्वितीय मैं आत्मा हूं, ऐसा किसी को भी ज्ञान हो ही नहीं सकता। जब ऐसा ज्ञान ही नहीं हो सकता, सर्वकर्म संन्यास कैसे होगा? यस्मिन सती, जिसके होने पर सर्वकर्म संन्यास का उपदेश होता, लेकिन जब वो ही नहीं हो सकता है, ऐसे ज्ञान ही नहीं हो सकता, अतः सर्वकर्म संन्यास की विधि भी नहीं है। इति तन्न, ऐसे नहीं कहना। यदि ऐसा ज्ञान किसी को नहीं हो सकता है, फिर वेद के मंत्रों का उपदेश ही व्यर्थ हो जाएगा, है ना। न जायते वेदेवा कदाचिन इत्यादि शास्त्रोपदेश अनर्थक प्रसंग। भाई जैसे तुम्हारे कर्म कांड के वाक्य अग्निहोत्रम जिज्ञासुर काम, यह वाक्य सुनने से कुछ न कुछ अर्थ ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ आपको? उसी प्रकार से न जायते मृत्यु कदाचिन सुन करके क्यों नहीं ज्ञान होगा? आप कहते हो उस वाक्य को सुनने से अहम कर्ता इदम मम कर्तव्यम, ये ज्ञान हो जाएगा, और इस वाक्य को सुनने से न अहम कर्ता न किंचित मम कर्तव्यम, ये ज्ञान नहीं होगा। ऐसा कैसे कह सकते हो? ये भी वेद है, वो भी वेद है, ये भी वेद का मंत्र, वो भी वेद का मंत्र है। जैसे ये भी शब्द है, वो अपने अर्थ प्रकट कर रहे हैं, वो भी तो शब्द है, वो भी अपने अर्थ प्रकट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अतएव वाक्यार्थ ज्ञान होने में कोई रोक नहीं सकता है। अनर्थ की आपत्ति हो यथाच शास्त्रोपदेश सामर्थ्या धर्म अस्तित्व विज्ञान कर्तुश्च देहांतर संबंधी ज्ञान च उत्पद्यते। जैसे अग्निहोत्रादि कर्मों के शास्त्रों के उपदेश को देखते हुए आप उस सामर्थ्य से क्या निर्णय लिया? आपने कहा धर्म के अस्तित्व का विज्ञान हो गया। धर्म नाम का चीज है, पुण्य नाम का चीज है, पाप नाम का चीज है, ऐसे निषेध शास्त्रों के आप समझते कि नहीं समझते हैं? जबकि वहां कहा गया ये धर्म है, अग्निहोत्र धर्म है, कहा गया अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्गाम, या अग्निहोत्रम धर्मम जुह्यात् स्वर्गाम, इतने ही मंत्र में कहीं उसको आपने धर्म कैसे कह दिया, संज्ञा दे दी? और मांसा सर्वभूतानि की अधर्म ऐसे कहीं कहा? मंत्र में तो नहीं कहा धर्म, लेकिन आपने स्वयं का निश्चित कर्म करने से अधर्म होता है, विहित कर्म करने से धर्म होता है। ये आपने उन वाक्यों को पढ़ के अर्थ ज्ञान के पश्चात निर्णय लिया ना। इसी प्रकार से हम इन वेदांत वाक्यों का अर्थ ज्ञान पश्चात ये निर्णय हम ले रहे हैं अहम अकर्ता, तो क्या गलती है? क्यों नहीं हो सकता ये? इसे दृष्टांत उसका बढ़ रहा था, जैसे आपके कर्मकांड भाग के शास्त्रोपदेश के सामर्थ्य से आप धर्म के अस्तित्व विज्ञान आपके अंदर पैदा होता है, आप अपने आप को कर्तृत्व मान लेते हो और अपने आप को देहांतर संबंधी ज्ञानंच, ये भी आपको मानना पड़ता है। नहीं स्वर्ग जाएंगे, शरीर तो यही रह गया, स्वर्ग कौन गया? आपको मानना पड़ता है ये शरीर यहीं रह जाता है, हम इस शरीर से निकल करके स्वर्ग में एक दूसरा शरीर मुझे मिलेगा, उस शरीर के संबंध में कर लूंगा, उसकी तरह वहां का सुख को भोग करूंगा। यह यदि नहीं मानोगे तो कर्मकांड कर सकोगे? ये सारा अर्थ वहां मंत्र में तो कहीं लिखा नहीं है, ये आपको मानना पड़ता है ना सब, कि स्वर्ग की कामना से आप कर रहे हो और देख रहे हो यहाँ तो बाप मर रहा, जो स्वर्ग की कामना से कर्मकांड किया बेचारा मरी गया यहीं पे, और शरीर तो यहीं रह गया, शरीर के साथ तो गया नहीं। तब आपको कल्पना पर, इसका मतलब वो विधि ये कहता है कि शरीरांतर संबंध जरूर होगा। ये आपको कल्पना करना पड़ेगा कि नहीं करना? उस विधि की सार्थकता के लिए देहांतर संबंध को भी आपने कल्पना कर ली। एक कल्पना नहीं कर रहे हो, अनेक कल्पना कर रहे हो उस वाक्य को सुन के तदर्थ ज्ञान के आधार पर। सबसे पहले आपने माना धर्म के अस्तित्व, दूसरा आपने माना कर्तृत्व, तीसरे आपने माना देहांतर संबंधित्व। ये सब एक वाक्य सुना अग्निहोत्र जिज्ञासुर काम, इसमें ये सब अर्थ है नहीं, आपने इसके अंदर निर्णय ले लिया है। जिस प्रकार से कर्म शास्त्रोपदेश के पश्चात ये सारा निर्णय हो जाता है, उसी प्रकार से तथा शास्त्रात् तस्यैवात्मनो, उसी प्रकार से
इन वेदांत शास्त्रों से हम क्या करेंगे, उसी आत्मा के अंदर क्या होगा, अविक्रियत्व, अकर्तृत्व, एकत्व विज्ञान कस्मात् नोपपद्यते इति प्रश्न व्यास्ते। इसलिए ऐसे पंडित मन्या जो होते हैं उन लोगों से पूछना पड़ेगा कि इन वेदांत शास्त्रों के द्वारा, इस उपदेश के द्वारा आत्मा में अविक्रियत्व, अकर्तृत्व, एकत्वादि विज्ञान कैसे नहीं होगा। कर्ण गोचरता चेत कोई कह सकता है, वह वो पूर्व पक्षी कहते कि महाराज इस तरह का होने में कोई कर्ण गोचर नहीं है, उन सब चीजों में कर्ण गोचरता है कि हम इंद्रियों से देख रहा हूँ शरीर यहीं मर गया, इसलिए देहांतर संबंध की हमने कल्पना कर ली। कर्म करके सर्वफल कैसे पाएगा वो, ईश्वर तो ही रह गया। इसलिए देहांतर संबंध हम कर्ण गोचर पे ना कल्पना कर लिया। कर्तृत्व भी कर्ण गोचर है, हम अपने इंद्रियों के द्वारा काम कर रहे हैं, ये तो हमारे इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो रहा है। मैं अमुक चीज करता हूं बोलते हैं हम लोग, कर्तृत्व भोक्तृत्व भी हमारे कर्णों से प्रत्यक्ष हो रहा है। अतः कर्तृत्व भोक्तृत्व देहांतर संबंधित्व ये सब कर्ण गोचर है। धर्म धर्म अधर्म भी कर्ण गोचर है। पुण्य पाप भी क्या है, हम आंखों से देख रहे तब कहते रहो पूजा पाठ कर बड़ा धार्मिक है, अरे बड़ा हिंसा करता है, बड़ा खराब आदमी है, यह धार्मिक है, अब बोलते व्यवहार होता है। तो सब कर्ण का विषय है ना, वो हमारे कर्णों का विषय है, वो इंद्रियों का विषय बन रहा है। लेकिन तुमने जो कहा आत्मा का अकर्तृत्व, एकत्व, अविक्रियत्व, ये किस कर्ण से ग्रहण करेंगे? जैसे पूर्व पक्षी कहे कर्ण गोचर विचेत न मन सही अनुदृष्ट में श्रुते है। कर्ण गोचर ये भी है, मन सही अनुदृष्टव्याम का मनसा एवं अनुदृष्ट, मन के द्वारा अनुभव करना चाहिए। ये बात अलग, कैसा मन के द्वारा अनुभव करोगे? कर्तृत्व भोक्तृत्व देहांत समुदाय भी आप मन के द्वारा अनुभव कर रहे हो, यह भी मन के द्वारा अनुभव होता है। कर्तृत्व आदि दोनों मन के द्वारा निश्चय होता है। लेकिन वो मन कैसा है? अज्ञान विशिष्ट है और वासना विशिष्ट है। और यह अंतकरण कैसा है? शुद्ध है। शुद्ध मन के द्वारा आत्मा के अविकृत अनुभूति होता है और वासना विशिष्ट अंतकरण के द्वारा ही कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि में आरूढ़ रहता है। इसलिए कहते कि देखो, शास्त्राचार्योपति जनित शम दम आदि संस्कृतम मन आत्मदर्शने करणम। प्रश्न उठा है भाई, मन के द्वारा देख सकते हो, तो फिर देखो हमारे पास मन है, हम लोग सब लोग के पास मन है, सब क्यों आत्मा को ऐसा नहीं देख पा रहे विकृत से विशिष्ट? तब कहते हैं सबके पास मन है, लेकिन मन कूड़ादान है, शुद्ध नहीं है, कचरा है, दुनिया भर कचरा भरा पड़ा है, जिसकी सफाई कोई कर नहीं पा रहा है, परेशान है। सोचते हैं कुछ दिन तक कोई कामना नहीं आई तो वाह बढ़िया है, हमारा अंतर्गण शुद्ध हो रहा है कि कोई कामनाएं नहीं जग रहे हैं। जिस दिन ऐसे सोचा उसके 2 क्षण बाद ये कामना जग गई, मैं कभी चित्र खेलना। जिस दिन आप सोचेंगे बहुत दिन हो गया, बढ़िया स्वस्थ चल रहा है, कोई बुखार उखार नहीं आ रहा है, 4 दिन बाद ही बुखार आ जाएगा। बड़ी माया का खेल है। आप जो सोचते हो ये खराब है तो वो भी होके दिखेगा, ये अच्छा है तो वो भी होके दिखेगा, विपरीत भी होके दिखेगा, सब कुछ होता है। क्यों? आपके मन में सारी वासना है। तादृश वासना विशिष्ट मन को कभी भी आत्मा का वास्तविक स्वरूप का अनुभूति नहीं हो सकता। किस प्रकार के मन को होगा फिर? शास्त्र आचार्य उपदेश से जनित मन है। शास्त्र आचार उपदेश संस्कार से संस्कृत विशोधित मन है। और कैसा है मन? शम दम आदि संस्कृतम। शम दम तितिक्षा उपरति समाधान श्रद्धा, ये 6 संपत्ति से युक्त जो मन है, वही मन आत्मदर्शने करणम, आत्मदर्शन में कर्ण हुआ करता है, अन्य नहीं हो सकता। शास्त्र आचार्य उपदेश जनित कर्ण तो सबके पास होता है ना? सभी लोग शास्त्र और आचार्य, शास्त्रों को आचार्य उपदेश से सुन ही रहे हैं, ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं आचार्यों से। आचार्योपदेश विशिष्ट कर्ण तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन ये जो डाल दिया ना कंडीशन से भाष्यकार ने, वो कहाँ है? शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान विवेक वैराग्य मोक्षदा, ये जो साधन चेष्ट संपन्नता है, ये कहाँ है?
यही नहीं होता है, विवेक नहीं होता है, वैराग्य नहीं होता है। शब्द तो सुन लिया आचार्य मुख से, ज्ञान हो गया, बढ़िया कीर्तन कर लोगे और क्या होगा, ज्ञान हो गया ना, ऐसे बढ़िया बोलेंगे। लोग कहेंगे वाह बहुत बड़े, तालियां बजाएंगे और 100 के जरूर 1000 रुपये देके जाएंगे, और क्या होना है। हर शास्त्री हिमालय से लौट गया है शास्त्री, होता है। यही समस्या है, क्यों बाकी सारा सब ठीक है, कहते शम दम आदि संस्कृतम मना, विवेक वैराग्य आदि से संस्कृत होनी चाहिए। एक महात्मा था, आजकल भी रहता है वहां, उसमें घुष्मेश्वर है, घृष्मेश्वर, उसके पास औरंगाबाद, स्वामी भागवतानंद, जानते हैं? वो जब हम लोगों के साथ पढ़ते थे शुरू शुरू में, यहाँ कैलाश आश्रम में थे, वो कहते थे हम भी मुरारी बापू जैसे होना, हमें भी ऐसे बड़ा मंच लगना चाहिए, ऐसे हमें बोलेंगे तो लाखों इकट्ठा होनी चाहिए। मैंने कहा मनी मन कहता, कहा क्या उनको कहूँगा तो बड़ा दुखी हो जाएगा। मनी मन सोचता था एक और मोर खाइए। कहा जा रहा है, भैंस भैंस गई पानी में वाली बात है, कहा जा रहा है, कहाँ वेदांत सुन रहे हो, विवेक वैराग्य संपन्न होना चाहिए, षट संपत्ति होना, मोक्ष की यहाँ बात, संन्यास ले रहे हैं, क्रम संन्यास किस लिए है? बड़ा मंच के लिए। कैसी बुद्धि लोगों की समझ में नहीं आती अंदर से सब, तो कहाँ से उसका वेदांत सफल होना है? धक्का खाए फिर कीर्तन कर रहे, बने रहे, कर रहे, कमा रहे, आशा बना रहे। तीसरी ये आसान नहीं है, ऐसा मन होना बहुत आसान है, शास्त्राचार्य से युक्त मन होना आसान है, लेकिन शमदमादि संस्कृत मन होना यह कठिन। ऐसे मन ही आत्मदर्शन में करण होता है। तथा च तद अधिगमाय अनुमान आगमे च सती ज्ञानम नोत्पत्ति साहस मात्र में तत्। इसीलिए यह स्पष्ट हो गया, तार्श आत्मा का अधिगम के लिए हम अनुमान प्रमाण में प्रस्तुत कर दिया। जैसे आपके कर्मकांड शास्त्र मंत्र है, वैसे ये भी मंत्र है, ये अनुमान है। यथा आपका शास्त्रोपदेश, वैसे हमारा शास्त्र क्या कर दिया, व्याप्ति कर दिखा दिया, अनुमान सिद्ध कर दिया। और दूसरा आगम प्रमाण भी दे दिया, आगमे च सती ज्ञानम नोत्पत्ति, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा कहना उनका साहस मात्र ही है। साहस मात्र में तब पूर्व पक्षी कहेगा ठीक है ज्ञान भले पैदा हो जाएगा, लेकिन वो ज्ञान किस काम का है? ज्ञानंच उत्पद्यमानम तद विपरीतम अज्ञानम अवश्यम बाधते इत्यभिगंतव्य। अब फल बता रहे, ज्ञान उत्पन्न हो भी जाए, वह किसी का हान न करे, न है ये न उपादेय, ऐसे ज्ञान किस काम का होगा? ये कोई शंका करे? कहते नहीं नहीं, वह ज्ञान उत्पन्न होते ही बराबर उत्पद्यमान में वसति, क्या होता है? तद विपरीतम अज्ञानम अवश्यम बाधित, उसके विपरीत जो अज्ञान है उसको अवश्य ही बाधित कर देता है, ऐसा आपको मानना ही होगा। तच्च ज्ञान दर्शितम, और वह ज्ञान का स्वरूप पहले दर्शा चुका हूं मैं, हंता हम हतोस्मीति, हन कर्तृत्व और हन कर्मत्व को स्वीकार करना, वो बहुत न विजानित, वे दोनों नहीं जानते हैं। यह अज्ञान का स्वरूप पहले दिखा चुके हैं। वह अज्ञान का स्वरूप अपने आप नष्ट हो जाता है जब न जायते मृत्यु इत्यादि के द्वारा ज्ञान को उदय हो जाता है। अत्र च आत्मनहन क्रिया कर्तृत्व कर्मत्व हेतु कर्तृत्व अज्ञान कृतम दर्शितम। इस तरह से आत्मा में हनन क्रिया का कर्तृत्व कर्मत्व और हेतु कर्तृत्व, इस मंत्र में ना कंघातयति, कंघातयति क्या है? हेतु कर्तृत्व। क्योंकि सूत्र क्या आपने पढ़ा? तत्प्रयोजको हेतुश्च, पढ़ा है ना सूत्र निजंत। निच कैसे होता है? उसको हेतुमति च सूत्र है कि नहीं है वहां पर, उसको हेतु कर्ता कहते हैं। निजंत कर्ता को, प्रयोजक कर्ता को हेतु कर्ता कहा जाता है। तत्प्रयोजको हेतुश्च, इसलिए सूत्र संज्ञा किया था वहां पर। उस कर्ता का प्रयोजक संज्ञा भी होता है, हेतु संज्ञा भी होता है। जो कर्ता खुद न करते हुए दूसरे से कराता है, स्वतंत्र है कर्ता। उसके बाद सूत्र तत्प्रयोजको हेतुश्च, उस दूसरे कर्ता को वह प्रेरक बन गया, प्रयोजक हो गया, और उसको प्रयोजक संज्ञा भी होता है और हेतु संज्ञा भी हो जाता है। इसलिए उस कर्ता को, प्रयोजक कर्ता का क्या नाम है?
हेतुकर्ता भी कह सकते, प्रयोज्यकर्ता हेतुकर्ता, अथवा प्रयोज्यकर्ता प्रयोजक करता। जैसे देवदत्त से कुछ करा रहा है, कौन? यज्ञदत्त। यज्ञदत्त देवदत्तेन ओदनम पाचयति, प्रयोग किया ना आपने। यज्ञदत्त ने क्या किया? देवदत्त के द्वारा भात को पकवा रहा है, पकवा रहा है, पका नहीं रहा है खुद, पकवा रहा है। जब ऐसा अर्थ करेंगे तो यज्ञदत्त क्या है वहां पर? हेतुकर्ता। यज्ञदत्त है हेतुकर्ता, देवदत्त है प्रयोज्यकर्ता, है ना। कर्म है ओदन, क्रिया है पाचन, पकाना। उसी प्रकार यहां पर भी तीन हो सकते हैं ना, क्रिया में कर्ता, हेतुकर्ता, कर्म। इसे हर एक क्रिया में आप तीनों को देख सकते हैं, कर्ता, कर्म और हेतुकर्ता या प्रयोजक कर्ता। इसलिए भाष्यकार ने संज्ञा प्रयोग कर रहे हैं, कर्तृत्व कर्मत्व हेतु कर्तृत्व अज्ञान कृतम इति दर्शितम। यह बात वह मंत्रों से दर्शा दिया गया है, हंता हम इत्यादि के द्वारा। उभौतौ न हंति न विजानीत, उभौतौ न विजानीत इस मंत्र से, और यहाँ मंत्र से कम घात हंति कम के द्वारा भी जो हेतु कर्तृत्व है, प्रयोजक कर्तृत्व है, उसका भी निषेध हो गया। तच्च सर्वक्रिया स्वपि समान, आ गया ना। जो हिंसा क्रिया में बताया गया है वो सकल क्रियाओं में समान है। सारी क्रिया दूसरे की प्रेरणा से भी हो सकती है, और वाक्य में यह आत्मा न प्रेरिता है, न प्रयोज्य है, न कर्मई है किसी क्रिया का। आत्मा किसी भी क्रिया का कर्म नहीं, किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं, न किसी भी क्रिया का प्रयोजक ही है, तीनों नहीं। बल्कि ईश्वर में आ जाता ना, ईश्वर को कहा इसलिए भ्रामयंती सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, भ्रामयति तो भ्रमण करा रहा है ना, कराना माने ईश्वर में हेतु कर्तृत्व है, लेकिन शुद्ध आत्मा में वो भी नहीं है। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, भ्रामयन है वहां पर, स्पष्ट है ना कि भ्रमण कराता हुआ सभी के हृदय देश बैठा हुआ है वो ईश्वर। वहां हेतु कर्तृत्व ईश्वर मान रहे हैं, इसलिए वो ईश्वर भी शुद्ध ब्रह्म नहीं, सोपाधिक मानना पड़ेगा, समष्टि। और यहां जो चर्चा हो रहा है उस आत्मा का जिसमें हेतु कर्तृत्व भी नहीं, तो कर्तृत्व तो कहां से आने की संभावना, खत्म। तच्च सर्वक्रिया सभी समानम कर्तृत्वादे अविद्या कृतत्व अविकृतवाद आत्मनः, इसलिए सुस्पष्ट है सकल क्रियाओं के विषय में कर्तृत्वादि जो ना अविद्याकृत है, यह मामला समान है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अविक्रिय है, विक्रियावान कर्ता आत्मनः भूतम अन्यम प्रयोजति कुरु इति। जो विक्रियावान है, विक्रियवान ही करता, विक्रियवान जो करता है वही अपने आत्मा को करभूत कह सकता है, या अन्य का प्रयोजक भी हो सकता है। अन्यम प्रयोजयति, दूसरे को जो प्रेरित करता है, कुरु इति। यहां पर भगवान क्या कर प्रेरणा दे रहे हैं, युद्धस्व, युद्धस्व जब प्रेरणा दे रहे हैं, हेतु कर्तृत्व प्रेरणा मान रहे हैं, तो इस संदर्भ उपदेश जो उपदेश दे रहे हैं अपने आप शुद्ध ब्रह्म दृष्टिया नहीं कथन कर रहे हैं, ईश्वर दृष्टिया कथन। तदेतद अविशेषेण विदुष सर्वक्रिया कर्तुम हेतु कर्तृत्व प्रतिषेधति भगवान। वह यह जो है विद्वान के अंदर सकल क्रियाओं के संदर्भ में कर्तृत्व हेतु कर्तृत्व कर्मत्व को सामान्य रूपेण भगवान ने जान बुझकर न जायते मृत्यु सूत्र मंत्र को ला करके और उभवतो न विजानते मंत्र को ला करके साक्षात निषेध कर दिया है। विदुष कर्माधिकार अभाव प्रश्नार्थम, और विद्वान को कर्माधिकार का अभाव को दिखाने के लिए ये वर्तमान श्लोक का पढ़ रहे हो, वेदा विनाशिनम नित्यम इत्यादि कथंस पुरुष इत्यादि नाम। इसलिए भगवान ने उन दोनों मंत्रों का सार श्लोक में रख करके क्या कर रहे हैं, दिखाना चाहते आत्मा अविक्रिय होने से और अविक्रिय आत्मा को जानने वाला विद्वान कथंस पुरुष
पार्थ इत्यादि से उस विद्वान के अंदर सकल कर्म का निषेध कर दिया। वेदा विनाशनम नित्यम कथम सपुरुष इत्यादि न कर्माधिकार अभाव प्रश्नार्थम विदुष उक्तम भगवता क्वा पुनर्विदुषोधिकार इत्युक्तम पूर्वमेव। और विद्वान को किसमें अधिकार है ऐसे यदि कोई पूछना चाहता है उसका जवाब हमने पहले कह दिया है। भगवान आगे भी कहेंगे ज्ञान योगेन सांख्यानाम कह दिया है। विद्या में ही अधिकार है, कर्म में कोई अधिकार नहीं है, यह बात स्पष्ट कहा गया है। इत्युक्तम पूर्वमेव तथा च सर्वकर्म संन्यासम वक्ष्यति, इसीलिए सर्वकर्म संन्यास को आगे में कहेंगे। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ति इत्यादि के द्वारा दो बार आप संकेत कर दे रहे हैं। 5वां अध्याय 13वां श्लोक है ये। नो मनसाइति वचनात् न वाचिका नाम कायिका नाम च संन्यास। कोई पूर्व पक्ष कहता है क्या मन से त्यागेगा, शरीर से करते रहेगा, वाणी से भी करते रहेगा, काया वाचा मनसा तीनों त्याग का विधि नहीं है ना, केवल मनसा त्यागना है लेकिन काया वाचा करते रहना है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी का है कहते नहीं नहीं न मनसा इति वचनात्, मनसा यह शब्द प्रयोग होने से वाचिका नाम कायिका नाम संन्यास हो न, वाचिक और कायिक क्रमों का संन्यास नहीं करना चाहिए यदि चेत न, ऐसा नहीं कहना। सर्वकर्माणि विशेष तत्व केवल सर्वकर्माणि कह दिया ना, मानस कर्माणि तो नहीं कहा। सर्वकर्माणि जब कह दिया तो सारे चल गए, कायिक भी वाचक भी। और मन क्या है? अंतःकरण है। कायिक क्रिया के प्रति भी मन कारण है। कायिक कर्म हो रहे हैं, वाचिक कर्म हो रहे हैं तो उससे भी मन कारण है। यदि मन न जुड़ा होगा तो कायिक और मानसिक कर्म कर सकते हो गया। जो देखना चाहते हो इसको तो पागल को देखो या पागल हो जाओ, पता चलेगा। प्रागकर्म शरीर जैसा चलता है विशुद्ध रूपेण प्रागकर्म के अधीन है शरीर भी चलता है तो पागल का शरीर चलता है। 100% पागल है, उसका शरीर किस आधार पर चल रहा है? प्रागकर्म के आधार पर चल रहा है। उसको पता नहीं, खाना पीना कपड़ा लता कुछ मालूम नहीं, सब दूसरे कर रहे हैं और अपने चल रहा है। पागल खाने से भाग भी रहा है तो वो भी प्रागकर्म से जा रहा। कहाँ रहना, कहाँ ठिकाना, खाना पीना, भाई बहन माँ बाप का कुछ है उसका? कुछ। इसलिए उन्मत्तवत कहा ब्रह्मज्ञानी को भी। कभी कभी ये भी ऐसे हो जाते हैं, उन्मत्तवत रह जाते हैं। न बोलने की ठिकाना है, न शारीरिक कर्म की ठिकाना है। क्यों? मन संतुलित रहे ना। पागल के क्या है? मन असंतुलित, अत्यंत असंतुलित मन का नाम पागलपन है। वो पागलपन में क्या हो रहा है? इसलिए पागलपन में उसका अपने शरीर का ही भान नहीं है, अपने वाणी का भान नहीं है। तो अब कायिक वाचिक जो प्रयोग हो रहा है वह मन से अनियंत्रित होकर प्रयोग हो रहा है ना। तो इसे स्पष्ट हो गया जो भी कायिक और वाचिक कर्म होता है वह मनाधीन होकर जब होता है तो ही वह कर्म ढंग से होता है, और मनाधीन नहीं होता है तो कर्म ढंग से नहीं होता, पर विशुद्ध क्रम के अधीन चलता है। इसलिए कहते हैं कि मनसा कहने मात्र से, और शास्त्र शब्द क्या प्रयोग किया? सर्वकर्माणि ऐसे विशेषित किया है। अतएव कायिक और वाचिक कर्मों को भी यहाँ समाप्त हो गया, समझना पाएंगे। मानसा नाम एवं सर्वकर्मणाम यदि चेत, तब पूर्व पक्षी पीछा पड़ा नहीं, मानस सकल कर्मों का ऐसा विशेष विशिष्ट कर दो। न मनोव्यापार पूर्वकत्वाद वाक्काय व्यापाराणाम आ गया ना अंत में, ये असली जवाब थी। क्योंकि मन के व्यापार पूर्वक ही वाक काय आदि का व्यापार होता है। अन्य सकल इंद्रियों का, शरीर का व्यापार मन के व्यापार के अधीन होता है। मनोव्यापार अभाव है तदनुपत्ति है कि मन का व्यापार ना हो वो होते ही नहीं है। जैसा कि आप सुषुप्ति में देखते हो, है ना, मन है काम करेगा क्या? सुषुप्ति में सोता हुआ है तो वहां पर क्या होता है? न मन का व्यापार न होने से कायिक वाचिक व्यापार भी नहीं होता। शास्त्रीयाणाम वाक्काय कर्मणां कारणानि मानसानि वर्जित्वा अन्यानि सर्वकर्माणि मनसा सन्निषेध इति चेत्, तब वो भी पूर्व पक्षी तभी पीछे पड़ा, कोई बात है चलो, लेकिन शास्त्रीय कर्म को छोड़कर बाकी कर्मों को त्यागने के लिए विधि है। शास्त्रीय कर्मकांड तो करते रहना चाहिए, ये पूर्व पक्ष करता है। शास्त्रीयाणाम वाक्काय कर्मणाम
कारणानि मानसानि वर्जित्वा अन्यानि सर्वकर्माणि मनसा संन्यसेत, ऐसा व्याख्या। शास्त्री जो वाक काय कर्म है उनका कारणभूत मानस कर्मों को छोड़ करके वर्जित्वा अन्यानि, अन्य जो कर्म है लौकिक कर्म अशास्त्रीय कर्म उनको ही मन से त्यागना चाहिए, ऐसा अर्थ करो। यदि चेत नैव कुर्वन्न कारयन् इति विशेषणा, आगे जब विशेषित किया जाता है कि नैव कुर्वन् न कारयन्, न स्वयं शास्त्रीय कर्म आदियों को करता है, शास्त्रीय अशास्त्रीय लौकिक अलौकिक कोई भी कर्म को न स्वयं करता हुआ रहता है न दूसरे से कराता हुआ रहता है, दोनों का निषेध हो गया है। सर्वकर्म संन्यास स्वयं भगवदा उक्त मनुष्य तो न जीवति चेत, तब पूर्व पक्ष कहता है एतार्थ सर्वकर्म संन्यास तो उस व्यक्ति के लिए जो मरण दशा में पहुंच गया है, अब कुछ कर नहीं सकता, सारे इंद्रिय ढीले पड़ गए हैं, तो उसको सर्वकर्म संन्यास शास्त्रीय कर्म का भी संन्यास करने का उस व्यक्ति के लिए जो आतुर संन्यास लेना चाहता है, इसको क्या चाहता है आतुर संन्यास। मरण से कुछ दिन पहले उन्हें लगा अब मेरी मृत्यु निकट में है, इसलिए वो अपना जन्म चोटी इकट्ठा करके सब कर्म को छोड़ देगा और सन्यासी हो जाएगा। सन्यासी होकर के ओम 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 जपते 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 हफ्ता 10 दिन में मर जाएगा। ऐसे करने वालों को देखा, जब डोंगरे महाराज थे ना, सुप्रसिद्ध भागवत कथाकार थे, वो ऐसे ही किया। अंतिम कथा उन्होंने किया यहाँ शुक्ताल में, शुरू भी यहीं से किए थे, अंतिम भी यहीं, उन्हें मालूम था होना है। उसके बाद उन्होंने यहाँ संन्यास ले लिया कथा के बाद, फिर यहीं रहना चाहते थे, भाई शुक्ताल में शरीर छोड़ दूँ, लेकिन भगत लोग छोड़े नहीं, आप तो सोचते हैं ठीक है चलो चलो, जबरदस्ती पकड़ के, और रास्ते में ही गड़बड़ा गया उनका शरीर। उन्हें मालूम था कि इतने दिन में जाना है, देखने में शरीर थोड़ा सुस्ता हो गया था दवाई वगैरह से संन्यास के बाद, तो लोग पकड़े ले जा रहे थे, फिर दौड़े वापस लाया उनको, जब देखा गड़बड़ हो गया शरीर, फिर यहाँ के 4 घंटे के बाद ही, तो इसको आतुर संन्यास करते हैं। पूर्व पक्षी कहता है जो मरण दशा में पहुंच गया है, 2-4 घंटे या कुछ दिनों में मरने वाला है, ऐसे वैसे भान हो जाए, उसी को ये विधि है सकल कर्म को त्यागने का। हट्टा कट्टा जवान महात्मा के क्यों ऐसे करेगा, महात्मा को नहीं करना चाहिए, सब शास्त्रीय कर्म करते रहना चाहिए। ये पूर्व पक्षी कहता है कि मनुष्य तो मने मरता हुआ जो व्यक्ति है, भविष्य में अभी निकट भविष्य में मरने ही वाला हो, ऐसे व्यक्ति के लिए संन्यास का विधि है, न जीवता बिल्कुल स्वस्थ आदमी के लिए नहीं है। यदि चेत न, तब क्यों उसी श्लोक में क्या कहा, नवद्वारे पुरे देही आस्ते विशेषण अनुपपत्ते, यह विशेषण अनुपन्न हो जाएगा, क्योंकि वहां पर नवद्वारे पुरे देही कह दिया, नवद्वार से युक्त पूर्व में विद्यमान देही की चर्चा हो रही है, वहां पर एक है मरणावस्था का चर्चा ही नहीं, ये तो बालावस्था भी हो सकता है। और इतना ही नहीं, श्रुति का भी विरोध हो जाएगा पूर्व पक्ष का। श्रुति क्या कहती है, ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा यद हरे विरजित तद हरे परिव्रजेत। ब्रह्मचर्य आश्रम से सन्यासी बन सकता है, गृहस्थ आश्रम से सन्यासी हो सकता है, वानप्रस्थ के बाद तो है ही, लेकिन पूरा समय पूरा करने की जरूरत नहीं, बीच में से भी चला जा सकता है। किसने कहा जिस दिन तुम्हें सच्चा वैराग्य हो जाए उसी दिन तुम्हें संन्यास ले जाना है, फिर मुड़ के देखना नहीं है। सही वैराग्य है हरे विरजेत तद हरे परिवर्तित, इनके भी विरोध हो जाएगा यदि पूर्व पक्ष अनुसार हम सोचे कि मरते वक्त ही संन्यास लेना है, फिर वो कैसा हो जाएगा, ब्रह्मचर्यादेव नहीं बनेगा ना श्रुति, इसलिए भी पूर्व पक्ष ठीक नहीं है।